कहां पे बोले हैं? यहां देखिए, द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। एक रज्जुकीय तो पढ़ लिए थे, जिसमें केवल कितना था? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला था, तो वो आरएनए के अंतर्गत आया। अब देखिए इसमें कितना आ जाएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? ये वाला पार्ट। ये संरचना किसके अंतर्गत मिल जाएगा? डीएनए के अंदर। अब देखिए ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने और मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पे और लेने के आधार पे बॉन्ड को 3 भागों में बांटा गया है। कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एकल बंधन, द्विक बंधन और त्रिक बंधन। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल बंध कहलाता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कराया तो क्या कहलाया? द्विक बंध। और जब 3 का कराया, हाँ, तो देखिएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? एकल बंधन। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 2 से। जब हाइड्रोजन कितने से जुड़ गया है? 3 से। क्या कहलाएगा? त्रिक आबंधन के नाम से जाना जाता है। लिखिए, द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला लिखो ना, यहां से आ गया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेल। हाँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लिखे ना, यानी तो डबल ये हो गया, सिंगल हो गया। ये हो गया इसका फीचर, ठीक है। और ये इसमें अटैच होता है डबल टू ट्रिपल से। एक समूह था, फिर दोनों क्या अटैच होगा ना, देखे तो उसी पर एक टेम्पलेट हो गया, ये दूसरा टेम्पलेट। यहाँ पे 3 ही बॉन्ड इंप्लीमेंट किया गया। हाँ, 10वां यहाँ पढ़ा होगा एकल बंधन कोवलेंट बॉन्ड में, एक बंधन, द्विक बंधन और त्रिक बंधन। आप जैसे कि कार्बन है, जैसे आपने मेथेन पढ़ा। क्या पढ़ा? ठीक है, कथी करै छी? यहाँ पे आप हाइड्रोजन ही डिनोटिंग किया गया है। सिंगल, डबल और ट्रिपल से क्या है? जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेथेन है, क्या है? मेथेन। तो देखिए कार्बन और क्या हो गया? और हाइड्रोजन क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। देखो कहाँ गया? The same two types where the back देखो क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। As a result, always purine comes opposite pyramids and the generate also uniform distance between two. जैसे लिख दो, ये इसका डिस्टेंस हो गया। कितने जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो कितना आएगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। नहीं, सिंगल नोट किया है। हाँ, रहेगा बॉन्ड सिंगल पर दर्शाएगा कितना? दर्शाएगा। लिखिए, यहाँ से लिखो, जल्दी लिखो ना। देखो हेडिंग है द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इससे पहले आपने सिंगल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक रज्जुकीय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो देखिए पूछा कि बताइए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होता है वो पाया कहां जाता है? तो किसमें कहेंगे? ऑब्जेक्टिव में डीएनए में। किसमें कहा जाता है? और डीएनए क्या है बताइए आप? डीएनए किसे कहते हैं? नहीं पता है? और बताएंगे आप दोनों में से डीएनए क्या होता है? बताइए, आप बताइए डीएनए क्या है? इधर देखो रे, बताइए डीएनए क्या है? तो बताओ क्या फायदा होगा पढ़ के? डीएनए क्या है? हाँ बताइए। डबल है, देखिए इन्होंने कहा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए तो इस प्रकार का एक हो गया ये सिंगल। हाँ, अब देखिए एक इससे और क्या हो गया? एक और जुड़ जाएगा।
तो देखिए, तो ये एक और जुड़ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए ये हो गया इसका बेस पेयर, जिसे हम आप क्षारयुग्म कहते हैं। और बोलिए, हाँ, तो जेनेटिक मटेरियल किस में, एक कोशिकीय में या बहुकोशिकीय में? एक कोशिकीय में पूछ रहे हैं, एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय में पूछ रहे हैं। एक कोशिकीय में फिर क्या होगा, तो एक कोशिकीय भी तो सजीव है। जेनेटिक मटेरियल पहला क्या है, पहला क्या है, हाँ, न्यूक्लिक एसिड कितने बेस, 2, एक आरएनए दूसरा डीएनए। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो प्रोकैरियोटिक और जो वायरस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। यूकैरियोटिक में क्या होगा, हाँ, प्लांट में भी जो वेल डेवलप नहीं होता है, अप्रोक्स मान लीजिए प्लांट में आरएनए ही होता है। ठीक है, बैठ जाइए, अच्छा था आपका। और कोई गर्ल्स में बताएंगे, तो देखिए क्या करें, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बताइए डीएनए के अंदर कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती हैं, 2, कितने, 2। अब देखिए, दोनों श्रृंखलाएं अक्ष पर सर्पिल रूप से कुंडलित होती है। सर्पिल का मतलब क्या होता है, घुमा हुआ, कैसा होता है, ऐसा ही संरचना होता है ना सर्पिल, 7 के आकार का। देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, ये घुमा हुआ ओवरलैपिंग रहेगा। देखिए जो संरचना बनेगा वो क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा। दोनों श्रृंखलाएं अक्ष पर सर्पिल रूप से कुंडलित होती है। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है। कौन सी संरचना है, तो जब तो बताइए कि बताइए डीएनए सिंगल बेस पेयर है या डबल बेस पेयर है, तो क्या कहेंगे, डीएनए जो हमारा है कौन सा संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है। कौन सी संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है। ये पॉइंट हो गया, लिखिए जब तक, और सबको लिखना दोनों, किसका, DNA is the genetic material of almost all the living. हम पूछ रहे हैं क्या समझ, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दोनों आ गया कि नहीं, इधर देखो, एक उसके लिए ना, एक उसके, वाह ये तो कहाँ गया यार, जो क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस मोस्टली फंक्शन एंड मैसेंजर। DNA acts as genetic material in the most of the organism. यहाँ देखो, RNA through तो पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। पहला आने पहला DNA के बारे में हम पहले हम करे DNA सब में नहीं होगा, अब बस हायर प्लांट, आप वायरस में नहीं कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। अब सिंगल सेल क्या है, डेड है, बग सिंगल सेल में आरएनए होता है, पगला। ये लिख लिए, आगे बढ़ाएं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखो दोनों रज्जुक आपस में हाइड्रोजन बंधों की ऊर्जा तथा जल विरोधी अनन्य क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन क्षारों के मध्य होते हैं। किसके मध्य होते हैं, नाइट्रोजन क्षार के क्या होते हैं। देखिए इसमें पूछा जाएगा, बताइए नाइट्रोजन क्षार के मध्य, किसके, नाइट्रोजन क्षार के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है। देखिए ए से क्या हो गया, एडेनिन, क्या हो गया, और टी से क्या हो गया, थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितना, तो देखिए एडेनिन इक्वल टू क्या हो गया, थायमिन, कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, साइटोसिन एवं ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो साइटोसिन हो गया, क्या हो गया, ग्वानिन हो गया, क्या हो गया, तो इसके मध्य कितना हो गया, ट्रिपल, कितना हो गया। अब देखो यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, कौन सा हो गया, और दूसरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये हो गया। जब दोनों आपस में जुड़ा तो क्या बनाया, द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाया। और द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाया किसमें जाएगा, तो डीएनए के अंतर्गत। इसमें कितने बेस पेयर है, 4। देखिए पहला कौन सा है, एडेनिन, दूसरा कौन सा है, थायमिन, तीसरा क्या है, ग्वानिन, और चौथा क्या है, साइटोसिन। क्या था, तो पहला में जब आपने पहला सिंगल बेस पेयर जब आपने पढ़ा था, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पढ़ा था, तो नीचे में आपने इसे खाली छोड़ दिया था। अब देखिए तो इसमें कौन सा बॉन्ड आता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, तो देखिए साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाँ कितने बंधन से आपस में जुड़ा होता है, 3, कितने से जुड़ा रहता है, 3। तो देखिए ये दोनों क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा, साइटोसिन और ग्वानिन और साइटोसिन। फिर आ जाइए थायमिन में, किसमें आ जाइए, थायमिन और एडेनिन, ये कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 2 से, कितने से जुड़ा रहेगा, 2 से। और एडेनिन और थायमिन ये भी कितने से, तो ये जो संरचना आपस में बना, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए ये एक प्रकार का डीएनए हो गया, द्विकुंडलीय डीएनए संरचना हो गया इसका, ये इसका हाँ ये जो हो गया बैकबोन कहलाया, फॉस्फेट, ये इसका बेस पेयर कहलाया, क्या कहलाया, बेस पेयर। अब इसके पार्ट को आपने काट लिया, थोड़ा सा पार्ट को क्या कर लिया, आज जब आपने केमिकली देखा तो इस प्रकार का संरचना आपको दिखाई देगा। तो यही संरचना क्या कहलाता है, द्विरज्जुकीय संरचना कहलाता है। किसका, डीएनए का। तो आप पूछिए बताइए डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, तो द्विरज्जुकीय क्या पाया जाता है, जिसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पूछा कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एडेनिन और थायमिन के बीच तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लिए हैं ये, लिखिए, इसमें एगो पॉइंट छोड़ दिया है, यहां 3 कर दीजिए, ठीक है। लिखिए ना, कर दीजिएगा तो हम पूरा खींच लेंगे पहले का। इसमें क्या छूट गया था, ये नहीं छूटा है, तो फिर क्या छूट गया, पहला वाला छूटा है, 2 दिन absent। चल चल लिख अभी। हेलिक्स, ठीक है, रज्जुक लिख लिया है, कहाँ है देखो तो, रहने दो, नहीं दिक्कत होगा, लिखना। क्या हुआ, तू नेता बन भविष्य में। नहीं हंसा थोड़ा ला, कौन हूँ, जो अन्य क्रियाएं द्वारा 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 मिस्टेक लिख दिया है। लिखना रे, हाँ छोटा कि नहीं, आज पर हाथ दे देखो। हाँ द्वारा गलत लिखा है, क्रिया द्वारा बोलते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बनाओ। नहीं पुरने
लिख लिए? एन क्षारों के मध्य होते हैं, नाइट्रोजनी बेस पे, नाइट्रोजन बेस पे होता है ना, उसके बीच में होता है। इनका पूरा नाम होता है इरविन चारग्राफ। क्या है? इरविन चारग्राफ। हाँ, 1950 में डीएनए में पाया जाना रासायनिक घटक होगा। किसका? रासायनिक का मतलब क्या हो गया? जो केमिकल इसका कंपोजिशन होता है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया? चर्चा किया। हाँ, कुछ तथ्यों की जानकारी मिला, जिसे चारग्राफ नियम के नाम से जाना गया। देखिए चारग्राफ नियम की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, डीएनए में प्यूरिन समूह के, किसके? प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षार की मात्रा हमेशा पैरामिडिन समूह का नाइट्रोजन क्षार के क्या होता है? बराबर होता है। जितना, देखिए जितना प्यूरिन समूह रहेगा उतना ही क्या रहेगा? पैरामिडिन समूह रहेगा। तो जितना एडेनिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा? ग्वानिन रहेगा। और जितना थाइमिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा? साइटोसिन रहेगा। दोनों की मात्रा हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। किसके अनुसार? चारग्राफ नियम के अनुसार। हाँ, लिखा ना चारग्राफ नियम की विशेषता। उन्होंने बताया कि देखिए जितना एडेनिन है उतना ही क्या रहेगा, और जितना थाइमिन है उतना ही क्या रहेगा। ये अगर 2 है तो ये भी कितना रहेगा? 2। और ये अगर 2 है तो ये भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। फिर कह रहा है डिऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फॉस्फेट हमेशा क्या रहेगा? डिऑक्सीराइबोज शर्करा भी और फॉस्फेट समूह भी हमेशा दोनों की मात्रा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? ना इसमें किसी कोई ज्यादा होगा ना क्या होगा? कम होगा। तो देखिए डिऑक्सीराइबोज शर्करा हो गया और फॉस्फेट समूह हो गया। देखिए जैसे यहां देखिए, एक फॉस्फेट समूह 5 किनारा यहां हो गया और एक फॉस्फेट समूह 5 किनारा यहां हो गया। एक 3 हाइड्रोक्सिल समूह यहां हो गया 3 और एक हाइड्रोक्सिल समूह वहां आ गया। दोनों के देखिए इसका भी अनुपात बराबर है और इसका भी अनुपात क्या है? दोनों का बराबर है। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, डिऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फॉस्फेट हमेशा क्या रहेगा? समान मात्रा में रहेगा। फिर तीसरा कह रहा है प्यूरिन का होता है एडेनिन। क्या होता है? प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन। एवं पैरामिडिन में क्या आता है? थाइमिन। दोनों की जब हम मोलरता चेक करेंगे, क्या करेंगे? मोलरता, तो भी क्या रहेगा? समान मात्रा में रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। यही नियम क्या कहलाया? चारग्राफ नियम की विशेषता के नाम से जाना गया।